प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम, खुश आमदीद अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, वन शॉट वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, वन शॉट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं, राइटर के बारे में, उसने जो चैप्टर लिखा उसके बारे में, फिर सवाल और जवाब को करते हैं। ठीक है ना, ये वीडियो में उसी तरह से करने वाले हैं। तो वन शॉट वीडियो एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और अच्छी लगे तो भाई चैनल में जुड़ जाएंगे आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहेंगे आप लोग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो पढ़ लीजिए, अगर पढ़ लिया तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चैप्टर नंबर जो 4 है उसका नाम है इंशाइया क्या है। ये चैप्टर का ही नाम है, इंशाइया है क्या। तो आज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे बाबू इंशाइया होता क्या है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इसके जो लिखने वाले हैं, इसके जो राइटर है, मुसन्निफ है वजीर आगा। क्या है? वजीर आगा। तो पहले तो आपको ये याद कर लेना है कि इंशाइया क्या है। इस चैप्टर को लिखने वाला जो कौन है? वजीर आगा। क्या है? एक वजीर आगा, याद रख लीजिएगा। वजीर आगा बहुत बड़े इंशाइया निगार थे। इन्होंने बताया भाई कि इंशाइया होता क्या है, इंशाइया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, किसको हम इंशाइया बोलेंगे, ये सारी चीज़ें हमको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? वजीर आगा के बारे में जानेंगे। वजीर आगा साहब कौन थे, इनकी हयातो खिदमात के बारे में जानेंगे, इनकी पैदाइश, मौत, इनके बारे में जो भी जानकारी हमारे कहकशा किताब में दी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इनकी जो तख्लीकात है, इन्होंने जो किताबें लिखी है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और इंसाइया क्या है, इन्होंने इंसाइया के बारे में जो बताया उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा। वजीर आगा कौन है, कौन थे, क्या नाम था इनका, इनका असल नाम, इनकी पैदाइश, इनका इंतकाल। क्योंकि सवाल यही से सवाल बनेगा ज़्यादातर, तो आपको इस पर फोकस करना है। आइए शॉर्ट में समझते हैं। तो सबसे पहले बात है पैदाइश की, यानी कि वजीर आगा की पैदाइश हुई थी 1922 में। ये याद करना, 1922 में इसकी पैदाइश हुई थी। वजीर कोट, वजीर कोट जो है ना पाकिस्तान में एक जगह है, सरगोधा। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन भी दे सकता है वजीर कोट, या अलग अलग देगा, या सरगोधा भी देता है, और मुल्क का नाम देगा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह देगा। ठीक है ना। तो वजीर आगा पाकिस्तान के रहने वाले थे। इनकी पैदाइश 1922 में सरगोधा में हुई थी। सरगोधा कहाँ है? पाकिस्तान में पढ़े, पाकिस्तान में सरगोधा है, और वजीर कोट भी पाकिस्तान में है। ठीक है। हैसियत, हैसियत मतलब कि इनका जो नाम है, किस वजह से इनका नाम आज मशहूर है, लोग किस हैसियत से इनको जान रहे हैं। तो ये इनके 3 ऐसे मौजू है जिनमें महारत हासिल था इनका। एक मौजू जिसे बहुत ज्यादा खास है, खैर तीनों को समझेंगे। एक है नक्काद, नक्काद समझते, जिसको तनकीद समझते। तनकीद, तनकीद मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। मतलब जैसे समझिए कि उर्दू, एक अब्दुल मगनी का एक किताब पढ़े होंगे आप लोग 10th में, याद होगा, अदब की पहचान। तो उन्होंने बताया था कि हम लोग जो उर्दू पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, समझ रहे हैं, ये उर्दू है, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, और ये फारसी लिखा हुआ है, ये अरबी लिखा हुआ है, जान रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं। तो अब एक तनकीद हुआ, लोगों पे तनकीद किया जा रहा है कि भाई आप समझ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये उर्दू है लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं। तो ये तनकीद हुआ। उस तरह से अलग अलग फील्ड है, अलग अलग मैदान है, अलग अलग क्षेत्र में, मुआशरे को लेकर के, है ना, और शादी वगैरह को लेकर के, या राजनीतिक हो, सियासी मामला हो, किसी भी टाइप के जो है जिसमें तनकीद की बात है, जिसमें आलोचना की जाए। अब आलोचना मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि बुराई ही करना, उसकी अच्छाई करना भी तनकीद कहलाता है। कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा तो उसके लिए भी तनकीद ही हो कहलाएगा, या बुरा काम कर रहा तो बुरा के बारे में बता रहे तो तनकीद कहला रहा है। लेकिन अच्छा काम के भाई अगर हम तारीफ कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी तनकीद के ही जिम्मन में आएगा। तो तनकीद जो लिखता है ना उसको नाकिदीन भी कहते हैं, नक्काद भी कहते हैं। तो वजीर आगा तनकीद निगार भी हैं, तनकीदी किताबें भी इन्होंने लिखे हैं। शायरी भी करते थे, ये शायर भी थे, और इंशाइया निगार थे, इंशाइया निगार। तो सबसे इन तीनों में इनकी महारत हासिल था। लेकिन इंशाइया निगार एक खास है, ठीक है ना। यानी कि वजीर आगा का नाम जो है ना, किस वजह से ज्यादा फेमस हुआ, सबसे ज्यादा, तो बोलेंगे इंशाइया निगार। ये खास है, इंशाइया निगार एकदम खास है। ठीक है। बट अगर क्वेश्चन पूछेगा वजीर आगा की हैसियत किन किन मौजू में है, तो तीनों रहेगा तो तीनों इनमें से सभी हो जाएगा, वरना
इंशाया निगार याद करेंगे। आला तालीम की बात करते हैं भाई, इन्होंने आला तालीम कहाँ से हासिल की? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। लाहौर चूंकि पाकिस्तान में है तो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से, नाम ही था गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने आला तालीम हासिल की। पीएचडी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, जैसे हमारे हिंदुस्तान में पंजाब है वैसे पाकिस्तान में भी पंजाब है, हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर है वैसे पाकिस्तान में भी कश्मीर है। तो पीएचडी की डिग्री इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। मौजू क्या है? उर्दू अदब में तंजो मजा। उर्दू अदब में थी, उर्दू लिटरेचर में तंजो मजा के टॉपिक पे इन्होंने पढ़ाई पीएचडी की। तंजो मजा एक वर्ड आएगा आपके दिमाग में, सर ये क्या है तंजो मजा, है ना? तंज, तंज समझते हैं? किसी पे तंज कसना नहीं, अरे तुम ऐसा हो, तुम्हारा तो खानदान ऐसा है, तंज कस रहे हैं। तो तंज बहुत चीज पे कसा जा सकता है, समाज को लेकर के, है ना, लिटरेचर को लेकर के, या किसी ने कुछ कारनामा किया उसको लेकर के, तो तंज कसना। अब तंजो मज़ा, मज़ा बना हुई, मज़ा बोलते ना, बहुत मज़ा आ रहा है, वो मज़ा, मज़ाहिया समझते? मज़ाहिया एक मजाकिया होता है, उसी से बना मज़ाहिया। मज़ाहिया मतलब हंसी मजाक वाली बातें। तो तंजो मज़ा के मतलब वो अगर मिला के देखा जाए तो ऐसा मौजू है जिसमें अगर कोई मुसन्निफ अगर तंजो मज़ा का कोई मजमून लिखता है, कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, तो उसमें तंज भी कसा जाएगा और हंसाया भी जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, कुछ ऐसे लोग आपने देखा होगा कि भाई वो हंसा भी रहे हैं और हंसाते हंसाते कुछ ऐसी बात बोल दिया ना कि आपको फीलिंग नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चला ये हम पे तंज कसा, लेकिन वो तंज कस दिया, ठीक है ना। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, तंजो मज़ा शायर एक है, खला डिनर एक नज़म है निदा फाजली का, मेरे ख्याल से क्लास 10th में। तो उसमें निदा फाजली कहते हैं कि आज मुआशरे को होका गया है, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, तो उसमें हंसाया भी खूब, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया और उसमें मुआशरे की जो खराबियां हैं ना उसको बयान किया कि हमारा मतलब जो रिवायत है वो कहाँ चला गया, हमारा तहजीब बेड़े में चला गया, बेड़े में मिल गया, नहीं खाक में मिल गया। तो इसको कहते हैं तंजो मजा। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, एक टॉपिक है हिंदी में बेढब बनारसी का, है ना, चिकित्सा का चक्कर बेढब बनारसी पढ़े होंगे 10th क्लास में। उसमें क्या बताता है? उसमें खूब हंसाता है और हंसाते हंसाते डॉक्टर के बारे में पूरा पोल खोलता है कि डॉक्टर हमारे समाज में कैसे होते हैं। बीमारी एक हुआ, 10 डॉक्टर के पास जाएंगे तो 10 तरह के दवाई देगा, बीमारी एक ही है लेकिन हर डॉक्टर अलग अलग इलाज बता रहा है। तो डॉक्टर का पोल खोल दिया है, मतलब तंज कस गया और हंसाया भी है, तो उसको कहते हैं तंजो मजा। मतलब ऐसा मजमून जिसमें हंसाते हंसाते तंज कस देना, ताकि सामने वालों को बुरा भी ना लगे है ना, काम में बन जाए। तो इनमें इन्होंने इसी टॉपिक इन्होंने क्या किया था, पीएचडी किया। सवाल आएगा कि क्या बोलते हैं कि वजीर आगा किस मौजू पे पीएचडी किया था? तंजो मजा, तंजो मजा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कहते हैं कि अहम पहचान। अगर इसकी पहचान की बात करें, 1947 के बाद उभरने वाले उर्दू के मुमताज और मोतबर तरीन नाकिदीन में शुमार इनका नाम आता है। 1947 के बाद भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है वजीर आगा का जो नाम फेमस हुआ है, 1947 के बाद जो शायर जो नाकिदीन जो उभरा है, जिनका नाम फेमस हुआ है, उनमें इनका नाम शुमार किया जाता है। अच्छा, अब आते हैं, इन्होंने कुछ मौजूदी किताबें लिखी हैं, है ना। क्या है? उर्दू अदब में तंजो मजा। तो उर्दू अदब में तंजो मजा इन्होंने पीएचडी भी किया, उर्दू अदब में पीएचडी भी किया तंजो मजा मौजू पे, और उसी के नाम से किताब भी इन्होंने लिख दिया, उर्दू अदब में तंजो मजा। उर्दू शायरी का मिजाज, है ना, मिजाज, नज़्म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, देखिए ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, इकबाल, तसव्वुराते अक़ल, ये सारी किताबें जो है किनका है? वजीर आगा। एग्जाम में आता है तो जैसे ये पूछता है उर्दू अदब में तंजो मजा किसके, इसके मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा। या पूछ सकता है कि उर्दू अदब में तंजो मजा ये जो किताबें हैं ना किसकी लिखी हुई है? तो बोलेंगे वजीर आगा के। अच्छा, कुछ तनकीदी मज़ामीन भी इन्होंने लिखा, कुछ तनकीदी किताब, चूँकि तनकीद में भी इनके देखिए शायर भी थे। इन्होंने नज़म जदीद की करवटें, ये नज़्म है, जदीद की करवटें नज़्म है, तो इन्होंने शायरी भी की है ना, इंशाया भी लिखा है और तनकीद भी किया। देखिए तनकीदी किताब का नाम है तनकीद और एहतसाब, नए तनाजिर, माना और तनाजिर, तो ये सारी तनकीद किताब का नाम है। वैसे पूछा नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं, बट इतना याद करें कि वजीर आगा का नाम तनकीद निगार में भी शुमार किया था। 1947 के बाद अहम तनकीद निगार में इनका नाम आता है।
बात करें भाई कि शायरी, इनकी पहचान बिलखुसूस नज़म निगारी में, तो शायरी तो करते थे ये वजीर आगा साहब, शायरी तो करते थे, लेकिन शायरी में कौन शायरी? नज़म, गज़ल, मसनवी, मरसिया, क्या करते थे? तो ये नज़म लिखा करते थे। और कौन सा? हाँ, नज़म निगारी। तो वजीर आगा की जो शायरी में जो पहचान है वो नज़म निगारी की वजह से। अच्छा, एक और खुसूसियत क्या है कि एक ज़माने में गैर मुरद्दिफ गज़लें कहने का सिलसिला भी कायम किया। आपने पढ़ा रदीफ काफिया पढ़ा होगा? रदीफ काफिया नज़म गज़ल के जो आखिरी में जो दोनों वर्ड जो मिलता है, हम काफिया और रदीफ जो होता है सेम सेम, इन्होंने क्या किया भाई, एक ज़माने में, अपने ज़माने में गैर मुरद्दिफ गज़लें, जिस नज़म में, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसको गैर मुरद्दिफ कहते हैं। तो यहाँ से एक बात हमें पता चल रहा कि वजीर आगा साहब नज़म ही नहीं बल्कि गज़ल वगैरह भी लिखा करते थे। शायरी में सब कुछ लिखा करते थे, लेकिन नाम फेमस हुआ नज़म में। तो गैर मुरद्दिफ किसको कहेंगे? जिस गज़ल में रदीफ ना हो, जिस गज़ल में रदीफ ना हो। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछता है उर्दू ग्रामर के सेक्शन में कि जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसको बोलते गैर मुरद्दिफ, है ना? नज़म है तो नज़म, गज़ल है तो गज़ल। अच्छा, इनकी खुद नविस्त है, तवील खुद नविस्त समझते हैं? ऑटोबायोग्राफी इसको बोलते हैं, ऑटो बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है कि अपनी कहानी खुद से बयान करना, मैं क्या हूँ, मैं खुद से किताब लिखूंगा अपने बारे में, तो इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। खुद नविस्त, खुद मतलब सेल्फ, नविस्त मतलब लिखना, खुद से अपनी बातें को बयान करना। तो कौन है? तवील नज़म आधी सदी के बाद, ये इनकी तवील नज़म है और आधी सदी के बाद ये इनकी किताब का नाम जो खुद नविस्त है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शेरी मजमूए इन्होंने लिखा कुल्लियात। कुल्लियात क्या होता है? मतलब शेर व शायरी का ही एक पार्ट है, जैसे कि नज़म है, गज़ल है, मसनवी है, मरसिया है, वैसी कुल्लियात एक सिनफ है शायरी की। तो उन्होंने कुल्लियात भी लिखा है। लफ्ज़ों की छागल, ये बहुत एग्जाम में आया है, लफ्ज़ों की छागल किसने लिखा? तो वजीर आगा ने लिखा। और ये क्या है भाई? तो ये कुल्लियात है। क्या है? कुल्लियात। कुल्लियात समझ में आ गया? कुल्लियात मतलब नज़म का ही हिस्सा है, नज़म का ही पार्ट है, ये नज़म ही है ना? नज़म का ही पार्ट है वो कुल्लियात। अच्छा, अब इनकी जो हैसियत जो है ना, मशहूर इंसाया निगार, तो मशहूर इंसाया निगार में इनका नाम ज़्यादा पेश किया गया। तो मैंने शुरू में बताया है कि वजीर आगा साहब तनकीद निगार भी थे, नक्काद भी थे, शायर भी थे और इंसाया निगार थे। लेकिन ज़्यादा फेमस किस में हुए, मशहूर किस में हुए? तो बोलेंगे मशहूर इंसाया निगार में ज़्यादा इनकी, है ना, शोहरत हुई है। अच्छा, अब इंसाया निगार थे तो इंसाया की किताबें भी इन्होंने लिखा होगा, जैसे तनकीद निगार थे तो तनकीदी किताब भी लिखा इन्होंने, नज़म भी लिखा इन्होंने। और इंसाया शेर व शायरी के शायर थे, तो देखिए लफ्ज़ों की छागल, ये क्या है? शायरी की किताब है ये, है ना? देखिए शेरी मजमू है, क्वेश्चन बनता है लफ्ज़ों की छागल कैसी मजमुआ है? शेरी मजमू है ना? अफसानी मजमू नहीं, शेरी मजमू है, शेर व शायरी के मजमू है। तो शायरी की भी लिखा इन्होंने, शायरी की भी किताब लिखी है, तवील तनकीदी किताब भी लिखी है। और क्या है? इनके इंशाइयों का भी मजमुआ है, चोरी से यारी तक दूसरा किनारा। एकदम याद कर लीजिएगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि चोरी से यारी तक क्या है? अफसाना है, दास्तान है, नॉवेल है, इंशाइया क्या है? तो बोलेंगे इंशाइया है। चोरी से यारी तक दूसरा किनारा है, ये दोनों इंशाइया किसके जरिए से लिखा गया है? तो बोलेंगे वजीर आगा। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन से समझ में आ गया होगा कि वजीर आगा के बारे में इतना कुछ। अच्छा, इनके बारे में, इनका इंतकाल के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? बुक में इंतकाल के बारे में इनका नहीं जिक्र किया हुआ, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो वजीर आगा के बारे में इतना आपको बात समझ में आ गया कि कहाँ के रहने वाले थे। और इनके बारे में उतना ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं कि इनकी माँ का नाम क्या था, इनके वालिद का नाम क्या, वालिदा का नाम, उतना डिटेल्स नहीं दिया होता। जो डिटेल्स आपके किताब में दिया हुआ है वही से सवाल पूछेगा, अलग से सवाल नहीं पूछा। अगर पूछेगा एक आठ पूछ सकता है, लेकिन 100 क्वेश्चन में तो आपको 50 बनाना है, फिर तो टेंशन ही नहीं, ठीक है ना? लेकिन 99% है कि जो हमने पढ़ाया इसी से, इसी चैप्टर का इसी से सवाल पूछेगा। अब हम पढ़ते हैं इसका चैप्टर। चैप्टर क्या है? देखिए मैंने शॉर्ट में समझाना है मुझे। चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है। ये असर है क्या है? इंशाइया क्या, ये क्या है? ये एक मजमून है। ये क्या है? एक मजमून है भाई, एक मजमून है। इंशाइया क्या है? इसको इन्होंने लिखा नसरी सिनफ के बनाकर ना, कैसे मजमून लिखते हैं। अच्छा, मजमून आपने समझा, मजमून क्या होता है? आपको पता है मजमून क्या होता है? शुरू में मैंने बताया होगा, जो इसका मजमून है ना, मिट्टी का तेल, उसे बताया होगा मैंने। मजमून क्या होता है? किसी खास टॉपिक पर, है ना, उस पर जो है तहरीर करना, किसी खास टॉपिक पर लिखना,
है ना, उसके बारे में सारी बातें लिखना, उसको मजमून कहते हैं। अब मजमून जब होता है तो उसके लिए एक उन्वान होता है कि हेडलाइन होता है। जैसे ईद, ईद पे मुझे लिखना है मजमून, आपके एग्जाम में आता है 10 नंबर का, 8 नंबर का आता है 10th में, 10th में 10 नंबर आता है। तो एग्जाम में आता है कि ईद पर मजमून लिखें, तो मजमून लिखते हैं तो देखते हैं ऊपर हेडलाइन लिखते हैं। अब मजमून में क्या लिखते हैं, जितनी सारी बातें होती है ना वो ईद के बारे में होती है, बकरीद के बारे में नहीं होती है, मुहर्रम के बारे में नहीं होती है, रमजानुल मुबारक के बारे में नहीं होती है, सारी बातें किस पे होती है, ईद के बारे में। तो मजमून एक नसरी सिनफ है जिसमें हम क्या करते हैं, एक खास उन्वान होता है, खास मौजू होता है, उस मौजू पे हम अपनी तहरीर को करते हैं, उसको लिखते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स बातें करते हैं। अब मजमून भी कई टाइप का है। अगर समाज के बारे में लिख रहे हैं तो समाजी मजमून हो गया, अगर इल्म के बारे में लिख रहे हैं तो इल्मी मजमून हो गया, है ना, सियासत के बारे में लिख रहे हैं सियासी मजमून हो गया, अलग अलग टाइप का मजमून हो सकता है। लेकिन इंशाइया कैसा मजमून है, इंशाइया भी एक मजमून है। तो इंशाइया है क्या, तो इंशाइया को आप बोल सकते हैं पर्सनल एस्से, यानी कि जाती मजमून, समझ रहे हैं, मतलब किसी पर्सनली किसी के बारे में लिखना, है ना। पर्सनल एस्से, एस्से समझते हैं, मजमून को बोलते हैं एस्से, निबंध मजमून। तो पर्सनल अगर एस्से लिख रहे हैं किसी चीज के बारे में, किसी जाति चीज के बारे में, है ना, किसी टॉपिक के उसके जात मतलब उसके पर्सनली उसके बारे में बयान कर रहे हैं तो हो जाएगा इंशाइया, उसको इंशाइया बोला जाएगा। अब इंशाइया है क्या, तो एक तरह से देखा जाए इंशाइया तो एक तरह से जो है इंशाइया एक नसरी सिनफ है। नसरी सिनफ मतलब समझे ना, लाइन बाय लाइन लिखा जाता है, शेर व शायरी में नहीं लिखा जाता है। आप आगे पढ़ेंगे गुफ्तगू, नज़म, मेरा सफ़र, ये सब शेरी मजमू, शेरी सिनफ है। शेरी सिनफ मतलब क्या बोलते उसमें मिसरा रहता है, शेर होता है, 2 मिसरा मिलकर शेर बनता है, ठीक है ना। उसमें जो क्या बोलते हैं मतला होता है, मक्ता होता है, रदीफ होता है, काफिया होता है, वो हो जाएगा शेरी सिनफ। और जो है नसरी सिनफ जो है उसको बोलेंगे क्या, जिसमें लाइन बाय लाइन लिखा जाता है मजमून के तौर पे, ठीक है। तो शेरी सिनफ जो है वो नज़म में आ जाएगा, नज़म सिनफ है, या तो नसरी सिनफ बोलेंगे तो शेरी सिनफ भी बोल सकते हैं। तो इंसाइया एक तरह से नसरी सिनफ है। नसरी सिनफ मतलब आप जैसे पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन वैसे ही लिखा जाता है। और ये गैर रस्मी तरीक़ेकार, यानी कि इसमें गैर रस्मी तरीक़ेकार बातें की जाती है। मतलब क्या हुआ कि गैर रस्मी तरीक़ेकार मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो रिवायत है उससे थोड़ा हट के बात करना। जैसे कि आप जिस माहौल में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, तो आप इसके बारे में बहुत कुछ जान रहे हो ना, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जान रहे हो। इंसाइया निगार उसको जानता है, उसको बयान कर। अब जब इंसाइया पढ़िएगा ना तो आपको एहसास हो जाएगा कि अरे हाँ यार ये बात तो हमको पता ही नहीं था, ये बात तो पता, अजीब बात है भाई, अजीबोगरीब बात है, मतलब अजीबोगरीब बात आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। जैसे कि एक इंसाइया में पढ़ा था 9th क्लास में, क्या नाम था उसका, हीरो बारे में बताता है कि हीरो कितने टाइप के होते हैं। कोई मिसाली हीरो है, कोई मौसमी हीरो है, क्लास का हीरो है, मार्केट का हीरो है। 2 लोगों का जिक्र करता है कि 2 लोग ट्रेन पे जा रहे थे, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे को अंदर ईगो भरा हुआ है, ईगो अपने आप को डिंग हाँक रहा है कि हम ये है, हम वो है, ये है, ये खानदान का, ऐसे डिंग हाँक रहा। ट्रेन रुकी, स्टेशन पे आया तो जो एक लड़का, एक बंदा था, उन्होंने कहा क्या, उसके पास कोई सामान नहीं था, ईगो दिखाने, अपना बड़ाई बयान करने के लिए, अपना डिंग हाँकने के लिए क्या किया, कूली को बुलाया, एक कूली इधर आओ। कूली आया, उसको ना अपना छड़ी, उसके पास छड़ी था, छड़ी थमा दिया, लो मेरा छड़ी ढोलो। तो दूसरा बंदा शॉक्ड रह गया, अरे ये क्या, छड़ी कौन ढोने देता भाई, कूली को कोई छड़ी ढोने के लिए देता है, बक्सा होता है ना, बैग होता है, बोलता लो ढोवो इसको, छड़ी कौन ढोने देता है। तो दूसरा बंदा था, उसका ईगो हट हो गया, बोला हम क्या करें, क्या भाई, डिंग तो हाँकना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रेल पे तो डिंग हाँक रहे थे, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पॉकेट से टिकट निकाला, टिकट निकाला, बोला दूसरा कूली, एक कूली इधर आओ, टिकट मेरा ढो। कूली परेशान, क्या ढोना है, टिकट ढोना भाई, टिकट, चलो टिकट पकड़ो, चलो सब। तो ऐसी बातें होती है इंसाइया में, अजीब व गरीब बात। सोचिए कभी ऐसा कोई आदमी छड़ी ढोने के लिए देता है, छड़ी छोड़ो, मान लें कि छड़ी होगा, टिकट कौन ढोने के लिए देता है भाई। तो ये इंसाइया में गैर रस्मी तरीक़ेकार बातें की जाती है। अच्छा, अब आते हैं इसमें और कुछ बातें हैं, इसमें ताजगी होती है। जब भी इंसाइया पढ़िएगा ना तो उसमें नई नई बातें, वही ताजगी मतलब कहीं कहीं ताजगी, कहीं कहीं शगुफ्तगी भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, ताजगी कहीं कहीं शगुफ्तगी भी लिखा रहेगा, शगुफ्तगी, शगुफ,
शगुफ्तगी, उसी बोलते ताजगी। शगुफ्तगी मतलब ताजगी बातें। तो इंसाइया में पढ़ेंगे तो नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगा इंसाइया में। और क्या, तंजो मजा तो मिलेगा इंसाइया में, तंज कसने वाले बातें, हंसाते हंसाते तंज कसा जाएगा इंसाइया में। और अदम तकमीली, अदम तकमील मतलब होता है कि अधूरी, अधूरी बातें होते हैं। मतलब इंसाइया पढ़िएगा ना तो बीच चैप्टर में खत्म हो जाएगा और आप सोचते रहिएगा आगे क्या हुआ था यार। आप सोचिए आप, और क्या, राइटर जो था मुसन्निफ लिख के चला गया है, अधूरा छोड़ के चला गया। आप सोचिए, अपना ख्याली पुलाव पकाइए कि क्या हुआ होगा, है ना। तो अदम तकमीलियत, तकमील या अदम तकमीलियत भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों पॉइंट में लिख देता हूँ, कहीं कहीं अदम तकमीलियत भी लिखा रहेगा, तकमीलियत, तकमीलियत, अदम तकमीलियत भी लिखा रहेगा, अदम तकमीलियत से कहते हैं। तो इंसाइया में ताजगी होता है, तंजो मज़ा की बातें होती है, अदम तकलीमी मतलब अधूरी बातें होती हैं, और इक्तसार होती है। इक्तसार मतलब शॉर्ट में, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं होती, शॉर्ट में बातें होती हैं। अब सोचिए इंसाइया निगर कितना दिमाग लगा, मजमून तो है ही है, लेकिन इंसाइया हर किसी की बस की बात नहीं लिखना। सोचिए ना, इंसाइया ऐसा लिखा जाएगा जिसमें ताजगी वाली बातें हों, नई नई बात, जो अगर कोई लोग पढ़े ना तो सोच में पड़ जाए और उसको मज़ा भी आएगा पढ़ने में कि भाई गजब की बातें लिखा है इन्होंने, कहाँ से इतना दिमाग लाया है। प्लस उसमें हंसाने वाली बात होगी, तंजो मजा मतलब तंज भी कसा जाएगा, हंसा भी रहा होगा उसमें। लास्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, बीच में ही खत्म चैप्टर, आगे लिखा हुआ ही नहीं कुछ है, तो पता चला भाई, आप सोचिए वो आदमी तकमील है, वो अधूरी बातें। और इख्तिसार भी होता है, शॉर्ट में भी इसको लिखा जाता है। तो ये इंसाइया है। तो इंसाइया की खुसूसियत है, ये सवाल पूछेगा इंसाइया की खुसूसियत क्या है। ताजगी, जिसको सगुफ्तगी भी कह सकते हैं, तंजो मजा, तकमीलियत, इख्तिसार, गैर रस्मी तरीक़ेकार इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें इंसाइया में होती है। तो उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए, तो हमारे पास क्वेश्चन भी है और आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, वजीर आगा किस हैसियत से जाने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे नक्काद, शायरी, इंशाए निगार, तो सभी हो जाएगा। शायरी, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर देंगे। इंसाया की पैदाइश, सॉरी, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? मैंने वजीर आगा को इंसाया याद कर लिया है। 1922 में वजीर आगा की पैदाइश हुई थी। वजीर आगा कहाँ पैदा हुए थे, वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो वजीर कोट सरगोधा में, है ना। नेक्स्ट है, वजीर आगा ने आला तालीम कहाँ से हासिल की थी, तो बोलेंगे कहाँ था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि वजीर आगा ने पीएचडी किस मौजू से किया था, तो तंजो मजा, है ना। और वजीर आगा किस हैसियत से सबसे ज्यादा मोतबर माने, देखिए यहाँ से क्लियर है, सबसे ज्यादा मोतबर, मोतबर मतलब एकदम सबसे ज्यादा, मोतबर मतलब सबसे सर्वोच्च बोलते हैं ना, मोतबर मतलब ही होता है सर्वोच्च, सबसे ज्यादा। तो वजीर आगा जो है इंशाया निगार में मोतबर माने गए हैं। चलिए आगे है कि वजीर आगा किस दौर के मुमताज नाकिदीन में शामिल होते हैं, तो 1947 के बाद का दौर का। उर्दू अदब में तंजो मजा किसकी तसनीफ है, तसनीफ मतलब किताब, ठीक है ना। उर्दू अदब में तंजो मजा किसकी किताब है, किसने लिखा, तो वजीर आगा ने इसको लिखा था। अगला सवाल है, उर्दू शायरी का मिजाज किसने लिखी, ये भी वजीर आगा की किताब है। नज्म जदीद की करवटें के मुसन्निफ कौन है, तो वजीर आगा। तो देखिए एक बात समझिए, अभी तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर में जो क्वेश्चन आ रहा है, जो किताब का नाम आ रहा है, तो यहाँ तो दिमाग में सेट है भाई कि वजीर आगा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वजीर आगा ही लिख इसके मुसन्निफ होंगे। जब हम आपको लाइव क्लास पढ़ाते हैं, शाम में, दोपहर में, जब भी पढ़ाते हैं लाइव क्लास, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा को दबा लीजिए, ठीक है ना। तो जब भी लाइव क्लास होती है ना, वहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, सारा चैप्टर का मिला होता है, वहाँ पर आप जवाब देते हो ना, तो लगता है हाँ कॉन्फिडेंस की याद है, क्योंकि वहाँ पे सब शायर के बारे में आता है, जहाँ तहाँ से मिक्स रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वजीर आगा की खुद नविस्त तवील नज़म का नाम क्या है, तो तवील नज़म का नाम क्या था, आधी सदी के बाद। तो ये नज़म है, खुद नविस्त मतलब नज़म के रूप में ही इसको खुद नविस्त बयान किया गया है शेरो शायरी में, शेरो शायरी में ही अपने खुद नविस्त बातें बयान की है, जिसका नाम है आधी सदी के बाद। चलिए नेक्स्ट, वजीर आगा का कुल्लियात किस नाम से मशहूर है, तो लफ्ज़ों की छागल। चोरी से यारी तक किस सिनफ से मुतालिक है, चोरी से यारी सब तक का है, ये इंसाया है, वजीर आगा के लिखा हुआ इंसाया, चोरी से यारी तक। दूसरा किनारा, है ना। देखिए क्वेश्चन है, दूसरा किनारा किसका इंसाया मजमून है, तो बोलेंगे वजीर आगा का मजमून है। अगला सवाल देख लेते हैं, वजीर आगा ने
वजीर आगा ने गैर मुरद्दिफ गजलें कहने का सिलसिला कब से शुरू किया है? गैर मुरद्दिफ गजलें कहने का सिलसिला कब से शुरू किया था? तो शायरी के आखिरी दौर में। क्या था जी? गैर मुरद्दिफ शायरी के इब्तदाई दौर में, शायरी के आखिरी दौर में। ये तो मुझे इसका, हाँ ये होगा शायरी के इब्तदाई दौर, मतलब शुरुआत में जब इन्होंने शुरू किया था ना, शेर व शायरी जब कहना शुरू किया था तब इन्होंने गैर मुरद्दिफ। तो कोई आदमी शुरू करता है तो पता तो नहीं चलता भाई कैसे रदीफ काफिया कहाँ पे यूज करना है, बस गजल कहना शुरू कर दिया इन्होंने। इंशाया में कौन सा अंदाज मुमकिन नहीं होता? देखिए यहाँ से आपको याद हो जाएगा, इंशाया में कौन सा अंदाज मुमकिन नहीं होता है? गैर रस्मी अंदाज होता है, अभी पढ़ा मैंने, तंजो मजा भी होता है, शगुफ्ता मोड़ यानी कि शगुफ्तगी वाली बातें, मारूजी अंदाज नहीं होता है उसमें, है ना। तो जो भी मैंने बताया उसको ध्यान से समझिए। इंशाया की तारीफ में कौन सी दुश्वारी पेश आती है? अगर इंशाया की तारीफ करना है तो कौन सी दुश्वारी पेश आएगी? मवाद की कमी, जबान की उन्वान, मारूजी पेशकश की। तो मारूजी पेशकश की कमी पढ़ेंगे। मवाद मतलब, मवाद क्या होता है? मवाद मतलब कंटेंट, समझते हो? कंटेंट नहीं बोलता, कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट। जुबान की मुश्किल उन्वान, ये सब देखिए, ये मारूजी पेशकश की कमी होती है। अच्छे इंशाया में कौन सा अनसर शामिल नहीं होता है? जो अच्छे इंशाया होते हैं उसमें अदम तकमीलियत होता है, मतलब अधूरी बातें होती है, इख्तिसार भी होती है, शॉर्ट में होती है, खुशगवार मतलब ये खुशगवार सादगी मतलब क्या हुआ है, ताजगी वाली बातें होती है, पेचीदगी उसमें नहीं होती है। तो ये बोला गया कौन सी नहीं होती? तो बोलते पेचीदगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से समझना, ये बच्चा बहुत कंफ्यूज करते हैं ऐसा क्वेश्चन में। वजीर आगा के नज़दीक इंशाया में कौन सा आंसर इजाफी खूबी के तौर पर आता है? तो वजीर आगा का अगर इंशाया पढ़ेगा ना, उसमें आपको तंजो मजा दादा करके देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंशाया में कौन सा तरीक़ेकार अपनाया जाता है? इंशाया में कौन सा तरीक़ेकार अपनाया जाता है? तो बोलेंगे गैर रस्मी तरीक़ेकार। वजीर आगा के नज़दीक इंशाया पढ़कर कारी को कैसा महसूस होता है? जब कोई इंशाया पढ़ता तो कैसा लगता है उसको? मुसर्रत और ताज्जुब की मराहिल तय कर रहे हैं, है ना। मतलब जब कोई कारी कहते हैं, जब कोई जो पढ़ता है उसको कारी कहते हैं। जैसे आप इंशाया पढ़िएगा तो आप कारी हो जाइएगा, है ना। कारी मतलब तो आलिम वाला कारी मत समझिए, कारी मतलब तो पढ़ने वाला को, फारसी अरबी में बोला गया कारी, कुर्रा इससे पढ़ा, ठीक है। तो कारी जब पढ़ता है यानी कि पढ़ने वाला जब इंशाया पढ़ता है तो उसको कैसा फील होता है? मुसर्रत मतलब खुशी की बात होती है, और ताज्जुब वाली बातें भी होती हैं। वजीर आगा के मशहूर तनकीद मजमूए में शामिल नहीं है, तो तनकीदु और एहतसाब है, नए तनाजिर है, माना और दास्तान अमीर हमजा नहीं है, है ना। देखो अभी पढ़े थे, किताब का नाम तनकीद और एहतसाब, वजीर आगा की तनकीदी किताब है, नए तनाजिर है, माना और तनाजिर है, ये नहीं है। तख्लीकी अमल किसकी किताब है? तो बोलेंगे वजीर आगा का तख्लीकी अमल लिखा हुआ है। अगला सवाल देखें, इकबाल तसव्वुरात अक्ल खुर्द किसकी तसनीफ है? तो वजीर आगा की तसनीफ है। चलिए नेक्स्ट है, तनकीद और मजलिसी तनकीद का मौजू क्या है? तो ये तनकीद और तनकीदी, ये तो तनकीदी किताब का नाम है, ये तनकीदी है, शायरी नहीं है, है ना। चलिए आगे है, इंशाया किस सिनफ अदब से करीब है? इंशाया को देखा जाए तो नॉवेल के करीब तो नहीं है, शायरी भी नहीं, ड्रामा, अफसाना के करीब है बोल सकते हैं। अब इंशाया किस सिनफ अदब से करीब है? तो अफसाना उसमें थोड़ा सा, क्योंकि इंशाया क्या होता है? पर्सनल ऐसे। अफसाना क्या होता है? अफसाना में शॉर्ट कहानी किसी के बारे में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा है, इसे आगे पढ़ना, अभी तो नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे आप, जैसे प्रॉमिस अफसाना पढ़ेंगे आप। तो प्रॉमिस अफसाना क्या है? एक पर्सनली जो अमू के बारे में बयान किया गया, उसके चारों बेटों के बारे में बताते, एक जाती बातें की जा रही है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे किरदार है ना। इंशाया में कोई किरदार नहीं होता, इंशाया में बस खुद शायर ही, जो लेखक ही बयान करता है, और वहाँ पर जो है किरदार में बातचीत होता है, किरदार बोलता है कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो, किरदार में बातचीत होता है अफसाना में। तो थोड़ा सा अफसाना के करीब करीब ये मिलता है, ठीक है ना। इंशाया की एक नुमाया खूबी क्या है? नुमाया खूबी क्या है कि संजीदगी नहीं होता, पेचीदगी नहीं, शगुफ्तगी होता है, ये नुमाया खूबी है, मतलब नई नई बातें। वजीर आगा किस सिनफ के माहिर समझे जाते हैं? देखिए माहिर किस अदब? तो बोलेंगे इंशाया के माहिर समझे जाते हैं, इंशाया के माहिर। नेक्स्ट है, इंशाया में कौन सा अंदाज नुमाया होता है? तो वही शगुफ्ता बोलेंगे, तहकीकी तो होगा नहीं, संजीदगी शगुफ्ता होगा। नेक्स्ट है, वजीर आगा की पैदाइश किस मुल्क में हुई थी? तो पाकिस्तान के सरगोधा में। नए तनाजिर किसका मजमुआ है? वजीर आगा का मजमुआ है। वजीर आगा का ताल्लुक किस शोबे अदब से है? वजीर आगा का ताल्लुक किस शोबे अदब से नहीं है?
अच्छा, तो वजीर आगा तनकीद भी किए हैं, शायरी भी करते थे, इंशाया भी लिखते थे, ड्रामा से इनका ताल्लुक नहीं रहा है, ड्रामा निगार नहीं, ये नहीं थे। वजीर आगा की तहरीरों में कौन सा अंसर नुमाया है, तो वही सारी बातें है जगह तंजो मजा। वजीर आगा ने लफ्जों की छागल में किस सिनफ को समझाया समेटा, तो लफ्जों की छागल क्या एक शायरी है, कुलियात है, तो कुलियात जो है शायरी का ही पार्ट है, ये कुलियात का एक शायरी का ही पार्ट है, तो शायरी है ये, ठीक है, लफ्जों की छागल। चलिए और है, बाप रे कितना क्वेश्चन है। वजीर इंसाय के अनासिर में कौन शामिल नहीं है, बहुत सारा बात यहाँ पे दिया हुआ है, तो फलसफा नहीं होगा, इख्तिसार है, मतलब शॉर्ट में ताजगी होती है आदमी तक में। तो इंसाय किस मोड़ की पैदावार है, तो बोलेंगे शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है। आगे है इक्तिसाब का माना क्या होता है, इक्तिसाब माना होता है जाती मेहनत से हासिल करना, जैसे कोई कुछ मेहनत कर रहा हो, हासिल कर रहा अपना मेहनत से, है ना। इबलाग माना क्या होता है, इबलाग माना पहुंचाना। 38 हो गया, 39। नेक्स्ट है इंसान की आखिरी हिजरत, सॉरी ये हिजरत वाला चैप्टर से आ गया, खैर पढ़ लेते हैं। तो अब्दी सफ़र बोलेंगे, तो ये हिजरत वाला एक चैप्टर आगे पढ़ना, हिजरत, वो भी इंसाइया है, इंसाइया सिनफ है हिजरत। तो हिजरत पढ़िएगा ना तो बहुत कुछ सीखेगा, नए नए चीज़ों को सीखने को मिलेगा उसमें, और मतलब अजीब अजीब बात उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल 39 तो नहीं लिख चलेंगे, आप 38 बताएंगे। अब आप सवाल कमेंट क्या करेंगे कि 38 में आपने कितना सही बनाया, ये कमेंट करेंगे, और दूसरा कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना मजा आया, समझ में आ गया पढ़ करके। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो नीचे कमेंट करो कि 38 क्वेश्चन में आपने कितना सही बनाया है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी, है ना। तो ये चौथी क्लास है, बाकी और क्लास जो बच्चा पहले वाले क्लास नहीं पढ़ा है ना, तो प्ले लिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड 12th उर्दू में जाइए, वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो, मेरी जो बातें हैं, जो मैंने बताया है, इंशाल्लाह आपको आपके दिमाग में, आपके भेजा में घुस गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे अगर आपको हमारे कोर्स में जुड़ना है या हमारे बैच में जुड़ना है तो मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। PDF बैच में जुड़ना है, PDF के लिए या पूरी वीडियो के लिए, है ना, लाइव क्लास पढ़ने के लिए, जैसे इंसाइया पढ़ रहे हैं तो अभी तो मैं रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूँ, अब रिकॉर्ड करो तो आपको सवाल पूछने का मौका नहीं मिल रहा, आप कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट पढ़ूंगा, तो उस तरह से जवाब नहीं मिल पाएगा जिस तरह से लाइव में आप सवाल पूछिएगा। तो लाइव क्लास में क्या होता है, सवाल करते हैं, अच्छा ये बात, फिर उसको समझाते हैं, पर्सनली समझाना पड़ता है। तो अगर चाहते हैं कि लाइव क्लास में आके पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, तो उर्दू का स्पेशल आपके लिए बैच यहाँ पे आया हुआ है, नंबर पे कॉल कर लीजिए, और कॉल करके उर्दू के स्पेशल बैच में आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। और दूसरी बात, हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, हमारा जो ऐप है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, आपको पता है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, है ना, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब बस प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि 38 में कितना सही बनाए, और चैप्टर आपको पढ़ाया तो कितना अच्छा से समझ में आया, कैसी लगी क्लास आपकी। ओके, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।